और खबर करते हैं सयाहत के हवाले से। सयाहत के 2-3 पिलर्स हैं जिनमें टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स अपना एक मुनफरिद मकाम रखते हैं, होटलियर्स अपना एक मुनफरिद मकाम रखते हैं और इस बीच ट्रांसपोर्टर से लेकर दीगर लोग जो सयाहत के साथ जुड़े हैं, चाहे वो हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है और दीगर सन्नत के साथ लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस पूरी सन्नत की रूह होती है और अगर एक भी बीमार हो तो ये पूरी सन्नत बीमार मानी जाएगी। लेकिन कल से एक नया हंगामा शहर के अंदर देखने को मिला है और महकमा सयाहत पर भी सवाल उठ रहे हैं और सयाहत से जुड़े होटलियर इंडस्ट्रीज पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ट्रैवल एजेंट्स यानी ट्रैवल एजेंट्स जो हमारे एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के हैं, उनका मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ, उसके बाद एहतजाजी धरना भी हुआ और उस दौरान उन्होंने कई संगीन इल्जामात आयद किए हैं। और ये संगीन इल्जामात कहां पर आयद कर दिए गए? कहा कि वादी के ट्रैवल एजेंटों की जिंदगी को अजीरन बनाया जा रहा है और जो उनका रोजमर्रा का काम है कि ट्रैवल और टूर ऑपरेट करवाया जाए, उसे कुछ लोग यानी जो होटल इंडस्ट्री में कुछ लोग बैठे हैं वो उन्हें आउटसोर्स करते हैं या ऑनलाइन पोर्टल पर डालते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम शेयर जो है वो बाहर चला गया है और इस सन्नत से वाबस्ता जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके हकूक पर शबखून मारा जा रहा है। ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ट्रैवल ट्रेड की जो है उन्होंने इस पूरे मामले को अनफेयर माना और कहा कि किसी भी तरीके से ये चीज काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। एक तरफ से उनका ये इल्जाम है, दूसरी तरफ से ये भी उनका इल्जाम है कि होटलियर मालिकान जो है उन्होंने अपने तरीके से 200 से 300% तक किरायों में इजाफा किया है और फिर जिस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है उससे एक बैड इफेक्ट और बैड रिफ्लेक्शन जा रही है, बैड इमेज जा रही है, गलत तासुर बाहर जा रहा है जिससे सयाहत को और नुकसान हो सकता है। ये एक बड़ा मामला है जी जो हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि लगातार इस पर गुफ्तगू करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मामला जब हम बात कर रहे हैं सयाहत की, जहां मरकज और रियासती इंतजामिया कमरकस कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सयाह जम्मू कश्मीर की ओर राग़िब हो, खुद सयाह आ रहे हैं, वहीं पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लेयर्स हमारे हैं वो एक दूसरे पर इल्जामात आयद कर रहे हैं और सरकार की खामोशी भी सवालिया निशान इस वक्त बनी हुई है। मंजूर पख्तून साहब इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, ट्रैवल ट्रेड के साथ वाबस्ता है और लगातार अपनी आवाज को ये बुलंद कर रहे हैं कई महीनों से और लगातार सरकार के सामने ये बात रख रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से आप मामला चलाना चाहते हैं और जिस तरीके से मामला चल रहा है इससे सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। मंजूर पख्तून फाउंडर मेंबर है यूटीएफ यूनाइटेड टूरिज्म फोरम वैली के और लगातार ट्रैवल एंड ट्रेड एजेंट के साथ तकरीबन 15 और ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ जुड़ी हुई है। पख्तून साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये जो एहतजाजी मुजाहिरा कल हुआ, चूंकि कल और खबरें थी उस वजह से इस पर ज्यादा फोकस नहीं हो पाया, इसलिए हमने आज सोचा कि इस पर बात की जाए ताकि हुकूमती इदारे बाखबर हो कि क्या कुछ हो रहा है और जिस तरीके से वो प्लान कर रहे हैं क्या उस प्लान में कोई कमी या कोताही तो नहीं है। सबसे पहले जानना चाहूंगा एहतजाज की वजह क्या वाकईतन वही चीजें हैं जो कल से आप बता रहे हैं या पिछले कई दिनों से जो आप रखने की कोशिश कर रहे हैं? जी गौर साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका। जहाँ तक कल के हमारे साइलेंट प्रोटेस्ट की बात है, ये हमारी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी जब से ये टूरिज्म यहाँ पे स्टार्ट हुआ। आफ्टर डिकेड्स अच्छा टूरिज्म नजर आ रहा है अभी, तो इसका ये मतलब नहीं बन रहा है कि हम अपनी डेस्टिनेशन को क्रैश करें। गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने, स्टेक होल्डर्स ने इसको आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोशंस के लिए बड़ी मेहनत की है। तो कुछ लोग इसमें ऐसे आ गए हैं, कुछ होटलियर्स, कुछ ट्रांसपोर्टर्स, कुछ शिकारे वाले या कोई और बाकी सेगमेंट जो है जो इसको बिल्कुल उस नजरिए से नहीं देख रहे हैं। उनके लिए खाली पैसा ही सब कुछ है। एक डेस्टिनेशन को वो खत्म करना चाहते हैं, सस्टेनेबल नहीं रखना चाहते हैं। तो हमारी डिमांड गवर्नमेंट से यही है, डिपार्टमेंट से यही है कि इसको आप बिल्कुल मॉनिटर कर लीजिए। अगर कहीं कोई रॉन्ग प्रैक्टिस, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है तो उसको आप रोके, एक रेटिंग फिक्स कर दीजिए। अगर आपके पास एनफोर्समेंट विंग है उनका आप मैन पावर बढ़ाइए, वो मॉनिटर करेंगे। हमारी आपके साथ हमेशा हम शाना बशाना चलते हैं, चाहे प्रमोशंस का सवाल हो, कोई भी हो। हम एज ए टूर ऑपरेटर, डेस्टिनेशन प्रमोटर होते हैं और हमने इतनी मेहनतें की। जब यहाँ हालात खराब थे, टूरिस्ट नहीं आते थे, तो हम बिल्कुल विद इन द कंट्री हर एक कोने में जाते थे,
तो टूरिस्ट उनको यहाँ पे मोटिवेट करते थे लाने में, तो तब हमारा एक बड़ा रोल बनता है टूर ऑपरेटर का। मगर आगे भी हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जो बाहर की डेस्टिनेशन बंद थी, यूरोप बंद था, साउथ ईस्ट एशिया बंद था, तो लोगों ने कश्मीर आना ज्यादा प्रेफर किया विद इन द कंट्री है। और उनको ये भी लगा कि सस्ता भी होगा। मगर आजकल जो भी टूरिस्ट आता है वो ये कह के जाता है कि ये यूरोप से भी ज्यादा कॉस्टली डेस्टिनेशन है, हम कभी दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो इन चीजों को मॉनिटर करना कि कश्मीर एक ब्रांड है, कश्मीर का एक अपना नाम है, इसको कैसे हम बचाए, इसको हम एक ही बार में खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये सदियों से चलती आ रही है डेस्टिनेशन, टू एक मानी जानी डेस्टिनेशन है विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री। तो अब कुछ हमारी जो ये होटलियर भाई है, इनकी अपनी एसोसिएशन से हम इनकी नोटिस में लाया है, ये अपने मेंबर्स के साथ बैठे, उनको देखे, उनके साथ ये देख एक बार बैठ के बात करें कि कहाँ पे क्या हो, किस प्रोडक्ट का हमें क्या करना है, कि कौन सी रेटिंग करनी है। तो ऐसे अच्छा जी, मंजूर पख्तूनख्वा बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने रेटिंग की बात कही, आपने दीगर बातें कही। मैं जरा एक चीज आपकी नोटिस में लाना चाहता हूँ। मेरे पास जो इतलात है और बड़ी आसान इतला है ये कि 12 मई को, 11 और 12 तारीख को डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने बाज़ाब्ता तौर पर जो उनका इन्फोर्समेंट विंग है, उन्होंने कई बड़े होटल्स पर छापामारी की है और जिसके बाद ललित, ताज और दीगर लोगों पर छापामारी हुई और जिस दौरान ये पता लगा कि उन्होंने जी रेट्स बढ़ाए थे, अपनी मनमानिया रेट्स की, और उन पर जुर्माना भी आयद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो आपकी आवाज़ थी, जो आपकी बात थी, उस पर तो संजीदगी के साथ पहले ही डिपार्टमेंट काम कर रहा था। क्या सिर्फ यही एक मामला है कि जनाब रेट्स बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या ये जो आउटसोर्सिंग का मामला आप बता रहे हैं कि जनाब होटल्स आउटसोर्स कर रहे हैं, ऑनलाइन सारा कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे ट्रेड पर फर्क है? बुनियादी मामला क्या है जी? देखिए, दो चीजें, जैसे मतलब अभी आपने कहा कि कुछ एक दो दिन पहले वो जो एक ड्राइव हुई थी डिपार्टमेंट ने की थी, ये हमारी पहले से ही डिमांड थी। 3-4 महीने पहले से ही हम इनके साथ इन टच में थे। डिपार्टमेंट से हमारी मीटिंग्स रेगुलरली होती रहती है, हम उनको अपना फीडबैक देते हैं, वो हमसे फीडबैक लेते हैं डेस्टिनेशन को कैसे प्रमोट किया जाए। तो रिसेंटली जो एक उन्होंने ड्राइव की थी विद देयर एनफोर्समेंट विंग, अच्छी बात है, अच्छा इनिशिएटिव है। हम कहते हैं कि ऐसी चीजें आगे बढ़नी चाहिए। जब एक के साथ मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि उनको लगे कि नहीं रॉन्ग प्रैक्टिस हो रही, तो दूसरा उसे सबक सीखेगा। जब कोई लगा भी नहीं रहेगी तो कोई मानता नहीं एक दूसरे की बात। वो कहता जब उसके साथ कुछ नहीं हुआ तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां तक ऑनलाइन पोर्टल्स की बात है, वो बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हैं। वो 2 करोड़ 3 करोड़ एक होटल को देते हैं। जो यहाँ का लोकल टूर ऑपरेटर है उसके पास उतना कैपिटल होता नहीं है, क्योंकि कोविड के बाद जो आपको पता है कि हालात खराब थे, लोगों के पास कैपिटल नहीं बचा था, जो खासकर टूर ऑपरेटर के पास बिल्कुल बिजनेस भी नहीं था। और हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं। हम हमारे ऑफिस में, किसी ऑफिस में 4 लड़के, किसी में 5, किसी में 10। तो इन जनरल ये एक बड़ी मतलब जो फैमिलीज है इसमें इन्वॉल्व होती हैं। 3-4 हजार टूर ऑपरेटर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं डिपार्टमेंट के साथ, तो उनके भी रोजी रोटी का सवाल है। तो हर एक के पास करोड़ों रुपया नहीं है, वो होटलियर को पहले एडवांस देके रखे और अपनी इन्वेंट्री वहां पे रखे। हम चाहते हैं कि बाहर के लोग, मतलब जो ये होटल्स हैं, वो आए, मगर वो लोकल्स के थ्रू यहाँ पे काम करे। जैसे आई एम द स्टेक होल्डर या बाकी साथी जो हमारे यूनाइटेड फोरम के मेंबर्स हैं या बाकी टूर ऑपरेटर्स हैं, आना तो उनको कश्मीरी है, मगर ऐसे कश्मीरी एज अ लोकल टूर ऑपरेटर और विद इन द वैली जो हमारे बाकी लोकल थे उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे क्या होता है, वो बाहर से अपना किचन भी साथ लाते हैं, खाना भी लाते हैं, वहीं से सब कुछ लाते हैं। तो हमें यहाँ पे कोई सर्विस उनको देने का मौका नहीं मिलता है। वो होटल भी डायरेक्टली करते हैं। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लोकल्स को मिले। तो ये ऑनलाइन पोर्टल अगर लोकल टूर ऑपरेटर्स के थ्रू काम करे तो उनको कश्मीर आना ही, हमें भी ये बिजनेस होटलियर हाउस बोट कोई देना है, ट्रांसपोर्टर कोई देना है, मगर उसमें लोकल्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, जैसे लद्दाख में है। लद्दाखियों ने एक अच्छा प्रेसिडेंट बनाया है कि पहले उनके अपने लोगों को बेनिफिट होना चाहिए, फिर बाद में वो बिजनेस करना चाहते हैं। तो एक मैं कहता हूँ यहाँ पे भी एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर बाहर के पोर्टल्स हैं वो यहाँ के टूर ऑपरेटर्स को इन्वॉल्व करें, जैसे हुआ करता था पहले, वो लोकल्स के थ्रू ही काम करते थे। तो हम लोकल टूर ऑपरेटर सिर्फ होटलियर्स को ये बिजनेस आके फॉरवर्ड करते थे, तो उसमें बहुत सारे लोगों का एक तो रोजी रोटी भी बनता था और एक सिस्टम के साथ चलता था, कोई चीटिंग नहीं होती थी। एज ए ग्राउंड हैंडलर, एज ए ग्राउंड टूर ऑपरेटर हम फिर आंसरेबल होते थे अपने टूर ऑपरेटर्स को भी। आजकल पता ही नहीं चलता है ऑनलाइन बुकिंग कहाँ से आई है, किसने की है। ये जो कल आप बड़ा जोर देकर बता रहे थे, बात कर रहे थे कि जनाब जो हमारी मेहमान नवाजी की एक मिसाल है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, उस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। और ये जो हॉस्पिटलिटी के नाम पर किया जा रहा है जी, ये कश्मीरियत पर सवाल उठेगा और आने वाले दिनों में सयाहत की कमर टूट सकती है इससे। इसके पीछे की मुराद क्या थी जी? बिल्कुल गवर साहब, देखिए, जिसके लिए हम अपने आप को बड़ा सिर ऊंचा करके कह रहे हैं कि फख्र से कह रहे हैं वी आर द बेस्ट हॉस्पिटलिटी में माने जाते हैं, मेहमान नवाजी में माने जाते हैं। जब ऑनेस्टली अब जो ये प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है कुछ महीनों से, मतलब पिछले साल से मैं बताऊंगा कि लोग कहते हैं कि नहीं,
इससे बेहतर हॉस्पिटलिटी और जो लोग मेहमान नवाजी है वो बाहर जानते हैं, मतलब साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप या विद इन द कंट्री, मगर कश्मीर का जो हमने नाम सुना था, इमेज था, वो बिल्कुल बिगड़ गई है। क्योंकि हम एक यहाँ पे लोग रिपीटेडली आना चाहते थे सदियों से, मतलब हमारी जो ये चल रही है परंपरा की, अच्छा, लोग मंजूर repeatedly आते थे। पख्तून साहब, क्या सयाहत के जिम्मेदारों के साथ कोई आपकी मशावरत मीटिंग हुई है? उनका रिस्पॉन्ड कैसा था? या सूबाई इंतजामिया के साथ कोई मीटिंग आपकी इस पूरे मामले पर, जो आप ये बात रख रहे हैं सामने कि देखिए रोजगार पर भी फर्क पड़ेगा, फिर सयाहत पर फर्क पड़ेगा, और सबसे बड़ा इशू हमारा कश्मीरियत है, उस पर सवाल उठेगा जी, तो और लोकल जो एंटरप्रेन्योर्स हमारे थे उनकी कामकाज में बुरा, क्या ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के साथ की गई हैं? उनका क्या कुछ रिस्पॉन्ड है? बिल्कुल सर, पहले दिन से ही मतलब हमने ये एलजी साहब की नोटिस में भी लाया था, बहुत पहले, मेरे को लगता है अब साल भर हो गया। उसमें जो हमारे स्टेक होल्डर, जो मैंने बोला आपको होटलियर से, उनके साथ हमने मीटिंग्स की, तो सारे होटलियर्स मैं नहीं कहूंगा कि इसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब कुछ ऐसे हैं अभी भी जिनकी वही मेंटेलिटी है, वही रहन है कि नहीं टूरिज्म को कैसे बचाया जाए, कैसे रेट्स फिक्सिंग की जाए। तो मेजॉरिटी ऑफ जो नए होटलियर्स इसमें आए हैं उनके लिए पार्ट टाइम जॉब भी है, वो माइंड नहीं करते हैं कि टूरिज्म बचे ना बचे, उनके लिए पैसा माने रखता है बहुत सारों के लिए। तो इसकी वजह से जो लोकल्स हैं उनका रोल खत्म होता जा रहा है। हमने ये उनकी नोटिस में भी लाया है, हमने डिपार्टमेंट की नोटिस में भी लाया, हमने हाई अथॉरिटीज की नोटिस में भी ये लाया, हमने उनसे मीटिंग्स की, मेमोरेंडम्स दिए उनको कि इस डेस्टिनेशन को बचाए, रेट्स फिक्सिंग की जाए। वो है हमारे पास 4 सीजन से 4 सीजन की रेट्स कम से कम हमारे पास दीजिए। यहाँ आए दिन 5 दिन 10 दिन बाद होटल रेट्स चेंज हो जाती है। जब हम आगे को अपनी आइटिनरी बनाते हैं, अपनी कॉस्टिंग दे देते हैं, अगर वो 10 दिन बाद कंफर्म होती है तब उस होटल की रेट चेंज हुई होती है, तो ना हमें इन्वेंट्री मिलती है, न वो हमारा जो ग्रुप होता है या टूर होता है, क्लाइंट होता है, वो मैच्योर होता है। ये बड़ा इफेक्ट होता है और लोकल्स पे इस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है कि लोकल काम सही तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए बड़ी दिक्कतें आ रही है, उनको इन्वेंट्री नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, डेस्टिनेशन हाई हो रही है। मंजूर पख्तून साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बात बताने के लिए, बात सही